आपने तो पप्पू यादव पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो कहा था कि अगर बीजेपी बंगाल में जीत गई तो हम तो बहुत कुछ छोड़ देंगे। अब बेलडमरू आदमी है भाई, उसके फिर कल से राजनीति शुरू करेगा, उस बात पर भी राजनीति करेगा, तो बेलडमरुओं पे क्या बात करना। टीएमसी कटोरा लेके भीख मांगेगी और क्या करेगी। अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर उनका इलाज कर रही है, ढूंढ ढूंढ कर उनका एक तरीके से इनकाउंटर हो रहा है। अब अपराधी के लिए अगर कोई हो हल्ला मचाता है तेजस्वी यादव जैसे लोग, तो मानसिकता समझिए ना कि लालू प्रसाद यादव तो गुंडे पालते थे। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। आपको पता है कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार में जश्न देखने को मिल रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सबसे पहले उनसे सवाल लेंगे। सर, ज़्यादा क्या बोलना है, खुशी तो साफ तौर पर दिख रही है क्योंकि आप बारिश में भीग के ही आ गए हैं, ये डेडिकेशन आपके अंदर दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे काफ़ी जोरदार बारिश हुई है और खुशियों की बारिश है और वोटों की भी बारिश पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जता करके दिखाया है। आप मेरे माथे पे अबीर भी देख रहे होंगे और शरीर पे बारिश का पानी भी देख रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे खुशहाली और तरक्की के का संवाहक के रूप में वर्षा होती है। और निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता को रोहिंग्या मुसलमानों से आज़ादी दिलाने का काम पश्चिम बंगाल में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल के प्रत्येक व्यक्ति को बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित तौर पर हम जीरो टॉलरेंस की सरकार वहां चलाने जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस के साथ साथ जो 6,000 से ज़्यादा लघु एवं कुटीर उद्योग वहां समाप्त हुए, 22,000 से ज़्यादा उद्योग जो हैं, वो धंधे जो हैं छोटे बड़े, वो बंद हुए, उसको समृद्ध करने के लिए पुनः हम एक बार काम करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जीत को लेकर आप लोग पहले से ही काफ़ी अस्वस्थ हैं क्योंकि जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई उसके कुछ देर के बाद नहीं जश्न का माहौल बीजेपी में दिखने लगा। आपने शायद, मैंने आपके चैनल पर भी बयान भेजा है और विभिन्न चैनलों के माध्यम से, देश भर के विभिन्न चैनलों के माध्यम से मेरा बयान लगा भी। सबसे पहले मेरा ही बयान लगा कि मैंने 8 बजे से पहले ही बता दिया था कि हम बड़ी जीत अर्जित करने जा रहे हैं और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता खदेड़ने जा रही है। तो सीधा समझना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झालमुरी खाया और गांव गरीब किसान मजदूरों को ये बता दिया कि जो उनका भोजन है उसके प्रति हम कहीं ना कहीं उसका सम्मान करते हैं और उस सम्मान के साथ हम खड़े हैं, उनके भोजन के सम्मान के साथ खड़े हैं, उनके गरिमामय जीवन के सम्मान के साथ खड़े हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो आबादी है, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं और पश्चिम बंगाल में जो माँ मिट्टी मानुस के सम्मान की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा था, आज उसकी जीत हुई है। झालमुड़ी पर तो काफ़ी विवाद हो रहा था लेकिन झालमुड़ी ने तो अपना असर दिखा दिया। कॉपीराइट किसी एक व्यक्ति का कैसे हो सकता है? पश्चिम बंगाल की जनता के लिए झालमुड़ी का अपना एक अस्तित्व है, वो वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है, वो भोजन के अंतर्गत आने वाला एक सांस्कृतिक विविधता है। और रोहिंग्या मुसलमानों ने जो कब्जा कर लिया था पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल पर में, पश्चिम बंगाल की आम जनता को वहाँ से पलायन करना पड़ रहा था। ममता बनर्जी वहाँ पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के लोगों को परेशान कर रही थी, 5 किलो अनाज के लिए महिलाओं का बलात्कार जो है टीएमसी के गुंडे कर रहे थे, अभिषेक बनर्जी जैसे लोग करवा रहे थे, तो ऐसे लोगों का तो इलाज होना ही चाहिए। तो ऐसे लोगों का इलाज जनता ने कर दिया, अब हमारी सरकार ऐसे लोगों का इलाज करेगी। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि बहुत गड़बड़ झोल हुआ है वहाँ, इसलिए आप लोग। कौन सा विपक्ष बोल रहा है? केरल में जब ये चुनाव जीते हैं तो वहाँ कौन सा बड़ा भाई का कुर्ता और छोटा भाई का पैजामा पहन के नाचने के लिए तैयार हैं? ये भी तो पूछना है ना। वहाँ पे ईवीएम सती सावित्री हो गई इनके लिए और यहाँ पे ईवीएम चरित्रहीन हो गई। तो आरजेडी के एक नेता ने तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा दिया। अरे आरजेडी के नेता का क्या बात कर रहे हैं? भैंस का भूसा लूट के लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के नेताओं के और अपने पुत्रों के दिमाग में भर दिया। भैंस का भूसा जहां रहेगा वहां पे भूसा पे लाठी पटकने से क्या मिलता है? वैसे लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो क्या इस घबराहट के पीछे क्या लगता है आपको? क्यों घबराहट है, बीजेपी क्यों बेचैनी है ये विपक्ष में? आरजेडी के जिस नेता ने भी कहा उसको जाकर के अपने आका से पूछना चाहिए, अपने मालिक से पूछना चाहिए कि जेब में हाथ डाल के देख लो,
25 विधायक जो कहते हो ना तुम्हारे हैं, वो 25 विधायक तुम्हारे हैं क्या? वो 25 भी तुम्हारे नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हो क्योंकि हम चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष इसलिए नहीं हो क्योंकि तुमको किसी ने बनाया है। हम चाहते हैं तब तक नेता प्रतिपक्ष हो। तो आपने तो पप्पू यादव पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो कहा था कि अगर बीजेपी बंगाल में जीत गई तो हम तो बहुत कुछ छोड़ देंगे। अब बेलडमरू आदमी है भाई, उसके फिर कल से राजनीति शुरू करेगा, उस बात पर भी राजनीति करेगा, तो बेलडमरुओं पे क्या बात करना। तो अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? इथिकल वे में काम करना है और जनता के लिए काम करना है। हम हमेशा से इथिकल वे में काम करते हैं। राजनीतिक मोरल वैल्यूज सतत प्रक्रिया के अनुसार और डेवलप होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। तो राज्य की समृद्धि के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाएं किस तरीके से चलती हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा, पश्चिम बंगाल की जनता को किस तरीके से जो रोहिंग्याकरण कर दिया गया है उससे आज़ादी मिलेगी, जो केंद्र की योजनाएं वहाँ लागू नहीं हो पाती थी वो योजनाएं लागू होंगी। आप ही की पार्टी कहती रही कि वहाँ पहले से बहुत तरह की विसंगतियां हैं, लेकिन अब उसको तो पटरी पर लाना भी एक चुनौती है। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, विसंगतियाँ तो हैं ही, पटरी पे लाएंगे क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मेरे जानने वाले एक मुस्लिम परिवार के एक व्यक्ति ने अपने बच्चे की स्वास्थ्य के लिए मुझसे कुछ आर्थिक सहायता मांगी। मैंने पूछा कि अगर आप पटना में हो या फिर कहीं और हो तो मैं आपका इलाज करवा सकता हूँ और अच्छे तरीके से आयुष्मान भारत योजना के तहत करवा दूंगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कलकत्ता में रहते हैं और वहाँ आयुष्मान भारत योजना जो है वो चलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिसको वो अपना वोट बैंक कहती हैं, वो उनका अपना वोट बैंक नहीं है। वो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के लिए, बिहार के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती हैं। उन्होंने किसके लिए किया? भगोड़ा रोहिंग्या मुसलमान के लिए किया, जो बांग्लादेश का भगोड़ा रोहिंग्या मुसलमान है। पश्चिम बंगाल के भी अगर मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ किया होता तो मैं कहता कि इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, नहीं किया। तो बीजेपी ने तो अपना वहाँ खूंटा गाड़ दिया, तो बीजेपी को भी बताना चाहिए कि अब टीएमसी क्या करेगी। टीएमसी कटोरा लेके भीख मांगेगी और क्या करेगी। इससे आगे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी तो इनका इलाज होगा ना। इन लोगों ने जो प्रताड़ित करने का काम किया जनता को, तो वैसे लोगों का तो चुन चुन के इलाज होगा, होना भी चाहिए। ऐसा थोड़े कि चुनाव हार गए और शांत हो जाएंगे। ये इन जो अपराधी है, जो गुंडा है, उसका इलाज होगा। बिहार में इलाज देखें ना आप, वहां भी इलाज होगा। यहाँ तो सम्राट चौधरी काफ़ी एक्शन में है, लगातार इनकाउंटर एकदम लगातार कोशिशें हो रही हैं। उस पर भी हालांकि विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, वहाँ भी सवाल उठेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन काम तो करना होगा। हमारे यशस्वी नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी पर पूरा बिहार गर्व कर रहा है। पूरा बिहार एक युवा शक्ति के रूप में जिस तरीके से वो उभरे हैं, एक काम के प्रति डिटर्मिनेशन, काम के प्रति निष्ठा वो दिखाई देती है। रात भर वो नहीं सोए थे जब तक कि उस अपराधी का एनकाउंटर नहीं हो गया। यानी भय मुक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार बना के रहना है। एक भी अपराधी जिंदा नहीं बचेगा इस बिहार में। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली बिहार की पुलिस अपराधियों का चुन चुन कर एनकाउंटर करेगी। एक भी अपराधी बिहार की हवाओं में सांस नहीं ले सकता। हमारी समाज का और बिहार के लोगों का, बिहार की बहन बेटियों का अगर जो भी दुश्मन होगा उसका इलाज हमारी बिहार की पुलिस करेगी। हमें अपने बिहार पुलिस पर गर्व है कि बिहार पुलिस आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अपराधियों को ढूंढ ढूंढ कर उनका इलाज कर रही है, ढूंढ ढूंढ कर उनका एक तरीके से इनकाउंटर हो रहा है। अब अपराधी के लिए अगर कोई हो हल्ला मचाता है, तेजस्वी यादव जैसे लोग, तो मानसिकता समझिए ना कि लालू प्रसाद यादव तो गुंडे पालते थे, अपराधी पालते थे। बंगाल में भी आपको इसी मॉडल पे काम करना होगा। आप देखेंगे कुछ दिन बाद बंगाल का मॉडल क्या होगा। जो अपराधी है, जो गुंडा है, जिसने जनता को सताया है, जिसने बंगाल की जनता की आंखों में आंसू दिए हैं, उसकी पुश्तें याद रखेंगे उन अपराधियों की। तो आप बंगाल के लोगों के लिए अब क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल हमारी सांस्कृतिक विविधता का केंद्र है। पश्चिम बंगाल की भूमि बेलूर मठ की भूमि है। पश्चिम बंगाल की भूमि आदिशक्ति माँ जगदम्बा की भूमि है, माँ काली की पूजा होती है। पश्चिम बंगाल की भूमि जो है रामकृष्ण परमहंस जी की भूमि है। पश्चिम बंगाल की भूमि
महिला सशक्तिकरण की भूमि है और उस भूमि के संवर्धन के लिए, उस भूमि के सशक्तिकरण के लिए सदैव हम प्रयासरत हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना ही हमारा उद्देश्य है और पश्चिम बंगाल को पुनः उस गौरवशाली इतिहास की तरफ ले जाना हमारा फर्ज है और उसको हम उस दायित्व को निभाने के लिए सदैव लगातार काम करते रहेंगे। वंदे मातरम संगीत और जो वंदे मातरम गीत है, जो भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणा का स्रोत बना, उस राष्ट्रीय आंदोलन में जो वंदे मातरम है, जिसमें हम कहते हैं कि वात्सल्य से भरी हुई मातृभूमि को हम प्रणाम करते हैं, तो वात्सल्य से भरी हुई मातृभूमि का सम्मान सदैव शाश्वत बना रहेगा, ये अंतिम सांस तक, तब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जीवित है। लेकिन इसी को तो विपक्ष मुद्दा बनाता है कि बीजेपी धर्म के आड़ में अपना रोटी सेकती है। उनको दिक्कत है तो सोच ले, हम 100 करोड़ हिंदुओं की बात करते हैं, हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम 100 करोड़ हिंदुओं की बात करते हैं। जिसको दिक्कत है उसको है, हम कहाँ कहते हैं कि हम 100 करोड़ हिंदुओं के साथ नहीं है, हम हैं। शर्म किस बात की है? इस्लामिक तुष्टीकरण करने वालों को शर्म नहीं है, हम हिंदुओं के साथ हैं हमको शर्म हो जाएगी, हम नहीं शर्म है हमें। हम सनातन धर्म को मानते हैं, धर्मो रक्षिता रक्षिता में विश्वास करते हैं। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, वेदांत, पुराण, इन सब का सम्मान करता हूँ मैं। और दूसरे धर्म की अगर बात कीजिएगा तो जिसको जानता नहीं हो उसके बारे में कुछ बोलता भी नहीं हूँ मैं। तो आज तो बीजेपी के लिए काफी उत्साह का दिन है, क्या कहिएगा? निश्चित तौर पर क्या कहना है, हम सब उत्साहित हैं। ये धरा बड़ी उत्साहित है, कन कन में राम प्रवाहित है। थी कृपा आपकी कर पाया, जो था कुछ थोड़ा अर्पण है। यानी हमारे पास जो कुछ भी था वो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से था। और ये धरा उत्साहित है क्योंकि कन कन में पश्चिम बंगाल के राम प्रवाहित है। बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखा दिया। बाबर के नाम पे एक आदमी उधर ईंट डालने की कोशिश की तो सरकार ही उखाड़ करके फेंक दिए। बाबर का नाम जहां जहां लोगे वहां सत्ता भी उखाड़ेंगे और बाबर के नाम को तो उखाड़ कर फेंकेंगे ही फेंकेंगे, क्योंकि बाबर तो इतिहास का गुंडा था और इतिहास के गुंडों की जगह नहीं होगी। ये बाबर का देश नहीं है, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का देश है। मोदी मॉडल चलेगा पूरे देश में निश्चित तौर पर। तो आपने देखा, ये बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से बारिश में भीग करके ये पहुंचे थे। काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और उत्साह हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज जो है वाकई खुशी का दिन है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से जीत हासिल की है उसके बाद पूरे बिहार में, क्या कहें, पूरे देश में एक जश्न का माहौल बना हुआ है और लगातार बधाइयों का दौर, मिठाई खिलाने का दौर और एक दूसरे को गले लगाने का भी दौर चल रहा है। हालांकि इस बीच विपक्ष की तरफ से भी कई तरह के सवाल और निशाने साधे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो विपक्ष को जवाब देने के लिए ही जानी जाती है। और यहाँ मेरे साथ जो मौजूद थे सुमित जी ने, उन्हें भी बहुत अजब तरीके से जवाब दिया और उन्होंने बता दिया कि नहीं भाई, जो मॉडल है मोदी का वही मॉडल चलेगा देश के हर हिस्से में। और आने वाले समय में बंगाल में भी जो कुछ भी हुआ है वो भी बहुत जल्द कंट्रोल डैमेज किया जाएगा और निश्चित तौर पर वहाँ जो स्थिति है वो सामान्य किया जाएगा। तो आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और दीजिए इजाज़त, नमस्कार।